हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द पब्लिक फाइनेंस और जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। Nature and scope of public finance is also available in English at my second channel, Shashi Agarwal. तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी हैं, तो मैक्रो एंड पब्लिक फाइनेंस का स्ट्रक्चर कोर्स भी अवेलेबल है। लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं पब्लिक फाइनेंस। जब हम पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो पब्लिक अथॉरिटीज है वो किस तरह से रेवेन्यू जो है इकट्ठा करती हैं और किस तरह से उसको खर्च करती हैं ताकि सोसाइटी को मैक्सिमम सोशल बेनिफिट्स अवेलेबल हो। तो पब्लिक फाइनेंस का मतलब ये नहीं है कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर एक्टिविटीज। पब्लिक फाइनेंस के अंदर हम ये भी स्टडी करते हैं कि जब रेवेन्यू कम होता है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, तो गवर्नमेंट उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए पब्लिक डेट जो है रेज करती है। और किस तरह से गवर्नमेंट जो है बजट बनाती है, उसकी एग्जीक्यूशन करती है, किस तरह से फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट को मैनेज किया जाता है और किस तरह से इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ और स्टेबिलिटी लाई जाती है। और उसी तरह किस तरह से जो डिफरेंट लेयर्स हैं, जैसे स्टेट लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे है। सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से जो रिसोर्सेज होते हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जब हम पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर पब्लिक अथॉरिटी का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक अथॉरिटी मींस डिफरेंट लेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे इंडिया जो है फेडरल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे तीन लेयर ऑफ द गवर्नमेंट पाई जाती है: सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल, स्टेट गवर्नमेंट एट द रिस्पेक्टिव स्टेट लेवल, लोकल गवर्नमेंट जैसे कि पंचायत समिति एंड म्यूनिसिपल। आम भाषा के अंदर जब हम पब्लिक की बात करते हैं, पब्लिक का वैसे मतलब होता है कि जब वहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो होते हैं इकट्ठे होते हैं। इट्स अ कलेक्टिव टर्म, समूह को जैसे हम कह देते हैं, जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। वाइडर सेंस के अंदर क्या होता है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी, जैसे हम कहें कि इंडिया की सारी पब्लिक। तो बट जब हम वो मैं आपको बताती हूँ कि पब्लिक फाइनेंस के अंदर हम इसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। जो फिनांस का सिंपल शब्दों में मतलब है कि मनी सोर्सेस। और जब हम पब्लिक फाइनेंस को स्टडी करते हैं, पब्लिक का अर्थ जो होता है नैरो सेंस के अंदर लिया जाता है, जिसके अंदर पब्लिक अथॉरिटीज आ जाती हैं। इसका मतलब होता है कि डिफरेंट लेयर्स के अंदर जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, जैसे इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर है। और फिनांस जो होता है वाइडर सेंस के अंदर इंटरप्रेट किया जाता है। तो पब्लिक मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट। फिनांस का मतलब है फाइनेंशियल सोर्सेज, गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर। पब्लिक फाइनेंस जो है दैट इज रिलेटेड टू फिस्क। फिस्क का मतलब होता है कि सरकारी खजाना, तो उसको हम किस तरह से मैनेज करते हैं। पब्लिक फाइनेंस जो है इकोनॉमिक्स की वो शाखा है, वो ब्रांच है, जिसके अंदर हम पब्लिक अथॉरिटीज का, गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर स्टडी करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट जो है किस तरह से फंड्स को रेज करती है। और जो फंड्स वो रेज करती है, जैसे टैक्सेस कलेक्ट करती है, लाइसेंस फी है, तो टैक्सेशन जो है दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। किस तरह से उस रेवेन्यू को जो है अलग अलग स्कीम्स के अंदर स्पेंड किया जाता है ताकि सोसाइटी को मैक्सिमम सोशल बेनिफिट मिले। So when we talk about the public authority, तो different layers of the government operating within a country. प्रोफेसर डाल्टन ये कहते हैं कि पब्लिक फाइनेंस के अंदर हम सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर को स्टडी करते हैं, किस तरह से इनकम और एक्सपेंडिचर को एडजस्ट किया जाता है। पब्लिक फाइनेंस के अंदर हम गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उसको स्टडी करते हैं। The definition जो है that is given by Finlay Shiraz. Public finance is the study of the principles underlying the spending and raising of funds by the public authority. When we talk about the public finance, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि पब्लिक अथॉरिटी जो है किस तरह से फंड्स को इकट्ठा करती है, फिर उसको किस तरह से खर्च करती है। प्रोफेसर बीपी हर्बर्ट, द गवर्नमेंट मीन्स ऑफ ऑल एलोकेशन आर accompanied through the budgetary practices of taxes and spending, की जैसे बजट बनाया जाता है जिसके अंदर बताया जाता है कि ये सोर्सेज हैं जहाँ से पैसा इकट्ठा किया जाएगा।
तो पब्लिक फाइनेंस जो है दैट इज द साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस स्टडीज, जो कि गवर्नमेंट की जो बजटरी प्रैक्टिसेस होती है, जो वो टैक्स इकट्ठा करती है, उसको खर्च करती है, तो वहां पे उसका इफेक्ट क्या होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं लिमिटेड है, उनको किस तरह से एलोकेट करती है और इनकम और वेल्थ को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है। और इसी तरह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर किस तरह से लेके आती है। तो पब्लिक फाइनेंस के अंदर हम जो गवर्नमेंट है उसका इनकम और एक्सपेंडिचर स्टडी करते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जैसे स्टेट है उतनी पुरानी है, उतना ही पब्लिक फाइनेंस का सब्जेक्ट पुराना है। तो एडम स्मिथ जो है दैट इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। उन्होंने पहले एक सिस्टमैटिक डिस्कशन जो थी शुरू की थी पब्लिक एक्सपेंडिचर पे। So now we will understand what is the nature of public finance. Is it science or is it art? देखो जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस के मतलब होता है कि विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और वहां पे हम कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप स्टडी कर सकते हैं। तो साइंस का मतलब होता है कि जहाँ पे चीजों को हम सिस्टमैटिक मैनर के अंदर करते हैं। तो क्या हमारी पब्लिक फाइनेंस जो है एक सिस्टमैटिक स्टडी है? क्या इसको हम साइंस कॉल कर सकते हैं? तो ये भी फैक्ट्स के अंदर जो है रिलेशनशिप को स्टडी करती है। तो यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस के द्वारा क्या होता है कि जो फैक्ट्स होते हैं उनके अंदर रिलेशनशिप देखा जाता है और सिस्टमैटिक मैनर के अंदर स्टडी की जाती है। और यहाँ पे देखा जाता है कि किस तरह से हमने फंड्स को रेज करना है, क्या साइंटिफिक मेथड्स हैं जिसके द्वारा हमने फंड्स को रेज करना है, और किस तरह से हमने पब्लिक फाइनेंस को जो है स्पेंड करना है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस दे आर एम्पिरिकल। तो यहाँ पे साइंटिफिक मेथड्स आर यूज्ड टू स्टडी द पब्लिक फाइनेंस, और जो प्रिंसिपल्स हैं वो एम्पिरिकल है, ऑब्जर्वेबल है। तो जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि पब्लिक फाइनेंस जो है साइंस है। अब साइंस आगे दो तरह की होती है, पॉजिटिव साइंस जो बताती है जो चीजें जैसी है उसको वैसे ही बताती है, तो इट प्रोवाइड्स द फैक्ट। नॉर्मेटिव साइंस होते हैं कि ये चीज इस तरह से होनी चाहिए थी तो बेटर रिजल्ट आते, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। तो पब्लिक फाइनेंस को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें बताती है कि ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्स है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेट जो है इंक्रीज हो रहा है। तो ये पॉजिटिव साइंस है क्योंकि जो चीजें जैसी हैं उनको वैसे डिस्क्राइब करती है। बट ये जब हमें पब्लिक फाइनेंस को पढ़ते हैं ये हमें बताती है कि ये क्वांटम टैक्स का होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स लगाना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्स लगाना चाहिए। और उसी तरह ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बारे में भी सजेशन देती है। तो ये जो है नॉर्मेटिव, तो हम कह सकते हैं कि पब्लिक फाइनेंस जो है नॉर्मेटिव साइंस है, पॉजिटिव साइंस भी है, नॉर्मेटिव साइंस भी है, क्योंकि ये हमें ये भी बताती है कि सजेशंस भी प्रोवाइड करती है कि हमारी जो है रेवेन्यू किस तरह से रेज करना चाहिए और किस तरह से स्पेंड करना चाहिए ताकि मैक्सिमम सोशल बेनिफिट उठाया जा सके। तो पब्लिक फाइनेंस क्या आर्ट है? आर्ट का मतलब होता है कि जो गिवन नॉलेज है उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो पब्लिक फाइनेंस वो हमें सारे प्रिंसिपल्स बताती है जिसके बेसिस पे हम फंड्स को रेज कर सकते हैं, फंड्स को स्पेंड कर सकते हैं। तो वो जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम प्रैक्टिकली किस तरह से अप्लाई करते हैं ताकि मैक्सिमम सोशल बेनिफिट मिल सके। तो फिजिकल पॉलिसी जो है पब्लिक फाइनेंस का एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो नॉलेज है हमें उसके बेसिस पे हम कोशिश करते हैं कि फिजिकल पॉलिसी को हमने इस तरह से एग्जीक्यूट करना है कि हमें फुल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो, इकोनॉमिक इक्वालिटी आए लोगों के बीच में, जो डिफरेंस है वो कम हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और प्राइस स्टेबिलिटी आए। तो उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। थ्योरी ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, थ्योरी ऑफ पब्लिक डेट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेबिलिटी ग्रोथ एंड फेडरल फाइनेंस। देखो जो थ्योरी ऑफ पब्लिक रेवेन्यू है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि जब हमने टैक्स इम्पोज करना है तो क्या प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं, हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं जहां से हम फंड्स रेज कर सकते हैं, उन रेवेन्यू को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, और डेफिसिट फिनांसिंग। तो ये सारी चीजें हमें थ्योरी ऑफ पब्लिक रेवेन्यू से पता चलती है। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच भी कह देते हैं। तो यहाँ पे हम उन सारे प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं जिसके बेसिस पे हम पब्लिक रेवेन्यू जो है इकट्ठा करते हैं और वेरियस मेथड जो होते हैं उनकी सिलेक्शन करते हैं। तो टैक्सेशन जो है दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर जिसको हम एलोकेटिंग ब्रांच मस्ग्रेव ने कहा है, मस्ग्रेव ने ही जो थ्योरी ऑफ पब्लिक रेवेन्यू है वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच कहा था। तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि जो पब्लिक फंड्स, जो फंड हमने पब्लिक से रेज किया है उसके साथ कौन से प्रिंसिपल जुड़े हुए हैं और कौन सी चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। तो ये हम देखते हैं कि जब हमारे पास लोगों से फंड्स रेज हो जाते हैं
तो उसको अलग-अलग स्कीम्स के अंदर या अलग-अलग स्ट्रीम्स के अंदर हमने किस तरह से एलोकेट करना है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को डिफरेंट बेसिस के अंदर जो है क्लासिफाई किया जाता है। थ्योरी ऑफ पब्लिक डेट के अंदर जब हमारा रेवेन्यू जो होता है एक्सपेंडिचर से कम होता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है पब्लिक डेट जो है रेज़ करती है। तो व्हाट आर द सोर्सेज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो किस तरह से डेट का हमारी इकोनॉमी के ऊपर बर्डन पड़ता है। तो किस तरह से हम इंटरेस्ट की पेमेंट्स कर सकते हैं, किस तरह से हम डेट की रीपेमेंट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है इनकम रेज़ करती है थ्रू लोन्स टू मीट द शॉर्टफॉल इन ट्रेडिशनल इनकम। और उसी तरह ये रीज़न है कि क्यों हमने डेट पब्लिक डेट जो है रेज़ किया है, क्या सोर्सेज़ हैं और जिन मेथड से हमने रेज़ किया है, क्या इंटरेस्ट को हम किस तरह से पे करेंगे और मेथड्स ऑफ रीपेमेंट क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेज़ हैं, उनको भी इसके अंदर स्टडी किया जाता है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है कि गवर्नमेंट किस तरह से बजट बनाती है, किस तरह से उसको अप्रूव कराती है, किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करती है। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद द गवर्नमेंट मशीनरी व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन। बजट जो है गवर्नमेंट का मास्टर फाइनेंशियल प्लान होता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है बताती है कि ये हमारे सोर्सेज हैं और इस तरह से हम स्पेंड करेंगे। एंटिसिपेटेड रेवेन्यू क्या है, एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर क्या है, और उसी तरह क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है दैट इज द एग्जीक्यूशन एज पर द बजट। तो यहाँ पे हम बजट बनाते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन होती है, फिर उसको पास किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन होती है और चेक किया जाता है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सोचे थे क्या वो अचीव हो रहे हैं। और उसी तरह जो पब्लिक फाइनेंस का ये भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि स्टेबिलिटी भी लाना, जैसे प्राइस की स्टेबिलिटी, ग्रोथ होना, हमारी इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट होना। जो भी वेरियस गवर्नमेंट मेयर्स लेके आती है, तो उसके अंदर ज़्यादातर जो उद्देश्य होता है, वो होता है कि हमने किस तरह से जो है स्टेबिलिटी लेके आनी है। तो पब्लिक फाइनेंस को हम कह सकते हैं एलोकेशन ब्रांच, डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच एंड द स्टेबलाइजेशन ब्रांच। और उसी तरह पब्लिक फाइनेंस के अंदर हम ये भी स्टडी करते हैं कि किस तरह से जो इनकम और एक्सपेंडिचर के सोर्सेज होते हैं, सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो इसको हम फेडरल फाइनेंस भी कह सकते हैं।